कैनवास में एम्स्टर्डम का दर्शनीय सौंदर्य। या कहानी जारी है। एम्स्टर्डम अपनी सुरम्य नहरों, ऐतिहासिक वास्तुकला और जीवंत संस्कृति के साथ एक ऐसा शहर है जो हर मोड़ पर इंद्रियों को मोहित कर लेता है। जलमार्गों पर बने प्रतिष्ठित पंक्तिबद्ध घरों से लेकर खिलते ट्यूलिप से सजी आकर्षक कोबलस्टोन सड़कों तक, एम्स्टर्डम आंखों के लिए एक दावत और आत्मा के लिए एक स्वर्ग है। जैसे ही सुबह का सूरज शहर को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, साइकिल चालक सड़कों पर घूमते हैं, उनकी घंटियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों की हर्षोल्लास भरी बातचीत के साथ बजती हैं। फुटपाथों पर कैफे फैले हुए हैं, जो पेस्ट्री और ताज़ी बनी कॉफ़ी की आकर्षक श्रृंखला पेश करते हैं। एम्स्टर्डम के केंद्र में इसकी प्रसिद्ध नहर बेल्ट है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो तरल चांदी के रिबन की तरह शहर से होकर गुजरती है। यहाँ पर्यटक जलमार्गों पर आरामदायक नाव की सवारी कर सकते हैं, अलंकृत पुलों के नीचे से गुजर सकते हैं और रंग बिरंगे फूलों से सजी आकर्षक हाउस बोटों के बीच से गुजर सकते हैं। लेकिन इस जीवंत महानगर की हलचल के बीच एक शांत अभयारण्य मौजूद है, एक नहर का घर जो एक कोबलस्टोन सड़क पर छिपा हुआ है। इसकी खिड़कियां फीता पर्दे और खिलने वाले जेरेनियम के बर्तनों से सजी हैं। यहाँ शहर के मध्य में मैक्सवेल रहते हैं, एक सम्मानित कलाकार जिनकी पेंटिंग्स एम्स्टर्डम की आकर्षक सुंदरता का सार दर्शाती हैं। मैक्सवेल शांत चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं। उनका स्टूडियो रचनात्मकता का अभयारण्य है, जहां वह शहर की आत्मा को कैनवास पर जीवंत करते हैं। प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक के साथ वह प्रकाश और छाया की सूक्ष्म परस्पर क्रिया, एम्स्टर्डम की वास्तुकला की कालातीत सुंदरता और इसकी हलचल भरी सड़कों के जीवंत रंगों को पकड़ लेता है। लेकिन मैक्सवेल के शांत बाहरी हिस्से के पीछे एक गहरा सच छिपा है, शहर से एक जुड़ाव जो महज पेंट और कैनवास से परे है। मैक्सवेल सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वह सुंदरता का साधक है, एम्स्टर्डम के रहस्यों का संरक्षक है, और इसकी प्राचीन सड़कों के भीतर छिपी कहानियों के लिए एक माध्यम है। मैक्सवेल का स्टूडियो प्रेरणा का स्वर्ग था, जो एम्स्टर्डम की हलचल भरी सड़कों के बीचों बीच स्थित था। दीवारें उनकी उत्कृष्ट कृतियों से सजी हुई थीं, प्रत्येक पेंटिंग उनकी अद्वितीय प्रतिभा का प्रमाण थी। मोमबत्ती की रोशनी की हल्की चमक पूरे कमरे में नाच रही थी, जिससे परछाइयां हर झिलमिलाहट के साथ जीवंत होती दिख रही थीं। जैसे ही मैक्सवेल अपने चित्रफलक पर खड़ा था, अपने ब्रश स्ट्रोक की लय में खोया हुआ था, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। पेंटिंग सिर्फ एक जुनून से कहीं अधिक थी, यह एक जीवन रेखा थी, उसके लिए अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका था। और फिर भी, हाल ही में, उनकी कला की सतह के नीचे कुछ अस्थिर बात छिपी हुई थी। शहर में फुसफुसाहट फैलनी शुरू हो गई थी। मैक्सवेल के मद्देनज़र अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई दे रही थीं। लोगों ने भूतिया आकृतियों को छाया से उड़ते हुए देखने की बात कही, उनके पीले चेहरे स्ट्रीट लाइट की मंद चमक से रोशन हो रहे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने संकरे मार्गों से गूंजती भयानक फुसफुसाहटें सुनी हैं, जो प्राचीन श्रापों और तामसिक आत्माओं के बारे में बात कर रही थीं। सबसे पहले, मैक्सवेल ने इन अफवाहों को अंधविश्वासियों की बकवास कहकर खारिज कर दिया। आखिरकार, वो एक कलाकार थे, अलौकिक दृष्टा नहीं। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या उनमें कुछ सच्चाई थी। इन्हीं बेचैन रातों में से एक के दौरान मैक्सवेल ने एक चौंकाने वाली खोज की। अपने स्टूडियो को पुनर्व्यवस्थित करते समय, उनकी नज़र अपनी पुरानी पेंटिंग्स के संग्रह पर पड़ी, वे कृतियां जिन्हें वह लंबे समय से भूल चुके थे। जैसे ही उसने प्रत्येक टुकड़े का अध्ययन किया,
उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनके चित्रों में दर्शाए गए दृश्य शहर में घटी हाल की घटनाओं से अद्भुत समानता रखते हैं। एक नहर वाला घर छाया से ढका हुआ है। इसकी खिड़कियां एक अलौकिक रोशनी से चमक रही हैं। एक पुल पर खड़ी एक आकृति धुंध में डूबी हुई, उसकी आंखों में अलौकिक आग जल रही है। सच्चाई का एहसास होते ही मैक्सवेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी पेंटिंग्स सिर्फ एम्स्टर्डम की सुंदरता का प्रतिबिंब नहीं थीं। वे अंधकार के अग्रदूत थे, संकट से भरे भविष्य की झलक दिखाते थे। और अपने ब्रश के हर झटके के साथ उसने अनजाने में उन्हीं परछाइयों को सामने ला दिया जो अब उसे निगलने की धमकी दे रही थी। घबराए हुए, फिर भी उत्सुक, मैक्सवेल अपनी कला से जुड़े रहस्य में उलझ गए। उन्होंने पुराने रेखाचित्रों और नोट्स को खंगाला और उन सुरागों की खोज की जो उनके चित्रों और सामने आए घटनाओं के बीच संबंध को समझा सके। लेकिन जितना उन्होंने खुलासा किया, उतने ही अधिक सवाल खड़े हुए। क्या वो किसी तरह वास्तविकता के पर्दे से परे एक छिपे हुए दायरे में प्रवेश कर रहा था? या फिर उनकी पेंटिंग्स शहर के सामूहिक भय और चिंताओं का प्रतिबिंब मात्र थी? उत्तर जो भी हो, मैक्सवेल को पता था कि वो अब अपनी कला के भीतर छिपे अंधेरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ, उन्होंने परछाइयों का डटकर सामना करने का संकल्प लिया, अपने उपहार को अपनाने और अधिक अच्छे के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने का। एम्स्टर्डम की छाया में, जहां वास्तविकता और भ्रम टकराते थे, मैक्सवेल को अपने भाग्य की वास्तविक सीमा का पता चलेगा। भाग्य के धागों से बंधी और उसकी आत्मा के रंगों से रंगी हुई नियति। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।